वशद कना गुलेराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मामा रुचि गपुत्रान कनी रावलपिंडिया अडियाला झीला जूड़ बुतगी हासी आमिद गेसा साइफर केसा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशिया दा साल कैद बा मुशक्कत सजादा तक ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट रेदा जोड़ बुतगे ए हासी आमिद गेसे जज अबुल हसनात जुल्करनैना जबानी मुख्तसर फैसला दा तक बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशिया हम ए वाहदा कमरे अदालता साड़ी बुतगा बानिए पीटीआई और शाह महमूद कुरैशिया सैसद चलो दो बयान कमरा अदालत रिकॉर्ड को तगोशे वास्ते सवालनामा मायन देख बुता बानिए पीटीआई और शाह महमूद कुरैशिया बयान दाता कि मैं वकील मौजूद नया मचू रिकॉर्ड बयान करी जज अबुल हसनात जुल्करनैन बानिए पीटीआई और शाह महमूद कुरैशिया पसो दाता कि शोमे वास्ता वकील शोमे जो वती वकीला हाजिर नबू हो गया शोमारा स्टेट डिफेंस काउंसिल दयक बुतक स्टेट डिफेंस अमा आसराती अमा वाहदा के जब वती जो मुलजिमान व्या मुबैना मुलजिमान व्या इनी वकला साड़ी नबियंती गुड़ आए न वकील सफाई दयक बिते स्टेट नि मगाचा गुड़ वकील सफाई जोस को तक के वहाँ जरा कनी शिसरा जज वकला सफाई च गोश्तक के शुमा में सरा बिस्सा को तक जानक बेबी के यक रुचि सारिया आमिद के सब बानिए पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी वकीला जरे मौदादा गुतक अनचुके माँ सारिया हम गुश्तक के हाथ से आमिद के से जज अबुल हसनात जुल्करनैना जबानी मुख्तसर फैसला दातक और वाहदा प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी स्टेट कौंसल बानी पीटीआई ग्वार शाह महमूद कुरैशी कौल मर्दुम और मीडिया लहते आम मर्दुम कोर्ट रूमा साड़ी गुतगा बानी पीटीआई ये जो इस साइफर केस से ये चिया एक केस जोड़ बुता इसी सारा मकम चमशां की नहीं कि बानी पीटीआई अमरीका पाकिस्तानी सफ़ीर मरासला या साइफर बुनियाद जोड़ कराना वती सरकार खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या पंदल दर्ज बुआ बयानिया जोड़ को तगत बानी पीटीआई वती सरकार हलास हुआ अमरीका 10 मानजनी मुलविस बुआ गोश्तक जबकि कौमी सलामती कमेटी दीवाना ये साइफर केस या साइफर बाबता पीटीआई जो मौक़िफ़ बुता अरद को तक और ये गुश्त के ए वड़े दरी 10 मानजनी हिच सबूत न रस्तक इशिया अबेद साइफर दरगता बानी पीटीआई और ये पीसरे की जो सेक्रेटरी बुता आजम खान एक ऑडियो ली की दिमाग कर ऑडियो ली का पीसरे के मजन वजीर वज़ा के बानी पीटीआई ये गुशक बुता के मारा फ़कत ग्वाजी करेंगी अमरीका तेज का नाम गिरेगी नहीं जबकि इशिये पस्सो आजम खाना गुश्तक के मनी आया लमेश के मारा एक मीटिंग कनक लूटी साइफर बाबता इशिया पद बुंजाई काबीने मामला पट्टुपुल FIA दस्तदाता आजम खाना पीटीआई दौरे हुकूमत हमा वाहदा मजन वजीर वज़ा के इमरान खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुतल और मजन वजीर नज़दीक मरदुमा यानी मरदुमा जानते कि नज़दीक मरदुम इमरान खान साइफर बाबता DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार गुश्तक बुतक कि साइफर सरा ड्रामाई अंदाज़े यक बयानिए देगे कोशिश बुतक और अफवाह और दुरूगी हाल शेंग करने बुतक इसे मोल मुराद सियासी फ़ायदक चेस करने बुतक अनु के जो मुख्तसर फैसलात का आइए सरा भी हमें गोशक हो गई कि दरी 10 मानजनी एच सबूत ने से सवालनामा हम देग बुतक सवालनामा जवाब भी इमरान खान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अमूदा जवाब भी दातगा जो फैसला देग बुता फैसला टाइम अभी जैसे ये फैमिली मौजूद बुता ग्वार मौजूद बुतगा शाह महमूद कुरैशी साहब भी जैसे मर्दुम मौजूद बुतगा नुमारा ये चाह रही जो टाइमिंग है जल्दबाजी तो कवा देग न बुता ये फैसला ही पे फैसला सारिया भी मैं दिसगी के इलेक्शन ची कमो टाइम पहला नवाज शरीफ खिलाफ भी फैसला का बुता पहला गिंद गई के बानी पीटीआई खिलाफ भी फैसला का और जो रावलपिंडिया साइफर के से खुसूसी अदालत फैसला जाता इसी सरम जैसे लाइन होती उमर ज़रूरी सियासतदाना न ज़रूरी तज्जियाकारान ज़रूरी कि आज चूँ ये जो फैसला चूँ चारा इसी असरात आऊँ के इलेक्शन से सर चाहिए और अवाम सर चाहिए असर कपी के हर वक्त इलेक्शन पे में सियासी इंजीनियरिंग कनक भी गुलेराज इधर गत हमारा ज्वाइन कोता नवाब गौस बख्श बाज़ी साहबा आइए वशद कन में प्रोग्राम में जो कि सियासतदानी और तीसरे के इदारों की सर वज़ीर बलोचिस्तान हम अस्से आइए मौक़िफ़ ज़रूरी के आए फैसले छू चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजा। वालेकुम अस्सलाम जी। वाजा साइफर केस जो खुसूसी अदालत है आई है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सरा दादा साल कैद बा मुशक्कत सजा दाता शमा चो चाह रहे केस और ये जो फैसला है जो टाइमिंग है इसे शमा चो चाह रहे बीबी अर्ज़े के पाकिस्तान ताकि इंसाफ इदारा अस्तना कारवती जिंदे बराबर न कन थी जी साइफर जो हकीकत है और साइफरा के पाकिस्तान सियासत था गिंदा तो हमेशा अनचुन भीतर दी
शुमारा याद है अगर नहीं भुट्टो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हालत हम अंचुनत 1977-76 से था तो मैं ख्याल के साइफर बिल्कुल यके हकीकत हस्तत पर्चा की इमरान खान गुश्त के एब्सोल्युटली नॉट इशारे के चे कुशन थे अबू था डिमांड बूता यानी और रू पाकिस्तान सियासत शुमा वद जाने के अंचुने बे चे कुशन थे बेराय सियासत हरकस के अस्तेवती जिंदे गप्पा गुश्त की मतलब मन सही उन आगत गुशगैन जी पर साइफर एक हकीकत है हस्तन जी और साइफर वजह चमा मामलात बूतन के हमारा साइफर नो कॉन्फिडेंस आत या हुकूमत आतत नो की बिया गए जी मैं सियासत के हस्ते और मैं चेगुशनते आइन चेगुशी और माचो करगन पंजाबी था निगरान हुकूमत एक साल पूरा बूता बीबी और वो दा इलेक्शन न बायदेशन की आइन रूह के हस्ते आई अरब गेंदिन और कारवती बराबर कम तो साइफर एक हकीकत है जी लेकिन फैसला की आदत बाज हेस्ट था बाज स्टाफ था शायद वाजा शुमा ये जो फैसला बीते फैसले रेपकशंस न शुमा चूगेंदी अंचु शुमा वद भुट्टो साहब जिक्र को भुट्टो साहब से जो फैसला अतका ये पद ये नामदारी अंचु गेश बुता ये मकबूलियत अमिचो गेश बुता क्या ये अनु सेकंड जनरेशन जो ऐसे थर्ड जनरेशन जो ऐसे आ भी भुट्टो ही नामे सर वोट गिर गई शुमा ये जो आउटकम चीगेंदी फैसला है ये फैसले आउटकम अमायन की भुट्टो साहब आते तो शुआ सही कुछ शकत की सेकंड थर्ड जनरेशन हम भुट्टो याद कम भुट्टो साहब किसते पाकिस्तान मस्त वथी जिंदे जान दाद ठीक है भी तो इमरान खान मस्ती की मतलब से कुछ क्वेश्चन थे मतलब स्ट्रांगली रिएक्ट करना गए तो रिच परेशान नहीं तो आइए से कुछ जी मकबूलियत तो बहुत ज्यादा भी रहो लेकिन पाकिस्तानी सियासत गुश्तकंद की चे बी पर्चा की बहुत ताकतवर है इदारा मस्तन सियासत था बहुत बदबख्ती नहीं शुमा बिगिंदित नून लीगे चे गुशन थे जी मियाँ साहब के लंदन आज वापस आत तो चीज नहीं है चीज ने एशियानी वास्ता और दिगर मुल्क जोड़ था मन गुशान की ना एशियानी वास्ता एशिया ने तो बाज मिल गए चेगुशन थे जी आराम मिल गए अदालत गोनम लेकिन साइफर बर्ची की मगिंदे का तुम तो चार घंटा कंटिन्यूसली ये मतलब एशियानी समाज जारी है तो है इनका मतलब चेगुशन से जोर था करा गए थे कारानी तो एशियानी रिजल्ट बाज नेगेटिव कायत और पाकिस्तान वास्ते बाज खराब इन जी वजह इलेक्शन टर्नआउट है सर शुमा समझे कि फैसले कोई फर्क है कभी यकीनन जी टर्नआउट तो ये वक्त में गिंदा गाउन परचे पीटीआई ये मरदूम की असन बल्ला शो तो ईशानी मतलब किसाने फैसला करेंगे कि बल्ला ईशानी इनसे ले लें तो मामला बराबर हो जाएगा ईशानी बात कम करे सोच है सियासी सोच नहीं बल्ला शुद्ध हर चीज की आत लेकिन देशन की मखलूक इमरान खान को अस्ते मनी ख्याल वती अस्ते और मखलूक गिंदगा शुमाम गिंदगा साहब शुमार बाज मालूम है कि मीडिया पर्सन ये हर चीज की दिए गए एशियन मकसद के इमरान मबी और इलेक्शन भी कनी नून लीग इनकस काम मकबूल नहीं बिल्कुल पीपल्स पार्टी वती जिंदे सिंध था यकीनन चीज सर पीपल्स पार्टी कैसे तर नून लीग आबाज जवान थी मारा अंदाजा की मतलब टर्नआउट ज्यादा भी अगर दिगर चीजें न पूछी वाजा अंजुम गिंदी के गस्तगी इलेक्शन भी यक पार्टी सरू के मियाँ नवाज शरीफ जिनसे शुमा भी जिक्र को मियाँ नवाज शरीफ भी ना अहल बुआई सर भी अदालती फैसलात का और अन्नू ई इलेक्शन से एक दिगे पार्टी सरू के आइए सजा दिया बुता शुमा न समझे इंटरनेशनली जो डेमोक्रेटिक इमेज है पाकिस्तान है आ जैसे खराब बुआ गई खराब बुआ गए नहीं बीवी खराब बूथ
इंटरनेशनली मखलूक कैसे मई सेक्शन रखसिया गुवसा क्वेश्चन की शुमा जब मुल्क है ठीक है बीबी मैं बिल्कुल मैं चे क्वेश्चन थे बलूची था क्वेश्चन के देम से भी था पॉलिटिकली इंटरनेशनल दुनिया है तो का जी बाज बाज मिन्नतवार वाजह शुमा गपुतरान इश्क होता वाजह सियासतदान और नवाब गौस बख्श बाज़ई दारों की सरवजीर विस्तारा हम होती जिम्मेवारी पहलो को तगा और ये अमी गोशक बुता कि ये फैसला बाज जल्दबाजिया कनक बुता और इशिया चे बानी PTI ये जो मकबूलियत है आई तो का फ़कत सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही भी आई है भुट्टो साहब हम मिसाल दात के भुट्टो साहब जो फैसला बुता ये चे भी आइए जो पॉपुलैरिटी बुताई तो का सिर्फ इजाफा ही बुता भले इलेक्शन ची सारी यही पे में फैसला आए और इसे ची पहले भी मैं चाहते कि 2018 इलेक्शन अभी एक जो इस्ते जो हेड बीते सरूख बीते पार्टी है आइए मियाँ नवाज शरीफ सरा भी एक फैसला यद का बीता और ये पे में फैसला इलेक्शन ची पहले आया बाज जो इस्ते क्वेश्चंस चेस करन थी पाकिस्तान जमहूरियत सरदा जूरी गंडी ब्रेक पर इरिगी राशून मारा ज्वाइन करन थी बिलाल डार साहब भी मारा ज्वाइन करन थी जो कि जो रेपिकेशंस है इफेक्ट्स इसी तरह मैं गुमा डिटेल इस तरह गपुतरान करन थी मैं गुमा भी भाई वशीद कनक गुराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मागा पुत्रान करेंगे थी बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी है जो अडियाला जेल जोड़ बुते के आसी आमिद से साइफर केस से फैसला का ये सरा लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी सीनियर राशून मारा ज्वाइन को था आइए वशीद कनक में प्रोग्राम है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वजह शुमा ये फैसले चूगिंदी जो कि फैसला आमिद के सची कमो वहदत पेसरत कई फैसले शुमा चूगिंदे जी देखें इमरान खान साहब को जो सजा हुई है इसको एक सियासी कारकुन की हैसियत से सियासी वाबस्तगी की हैसियत से हमें अफसोस है और हम समझते हैं कि भाई ये मुस्तकबिल में भी सियासी अमल के लिए कोई बहुत नेक शकून चीज़ें नहीं है और ये सिलसिला तो हमारे मुल्क की सियासत में एक तवील मुद्दत से जारी है और जब तक सियासतदान अपने मजमूई सारे रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे और मिल बैठकर नेशनल प्रायोरिटीज़ पे कौमी तरजीहात पर इकट्ठे नहीं होंगे तो ये बारी बारी हर शख्स जो है हर पार्टी जो है वो इसी तरह भुगतती है। अब अदम एतमाद की तहरीक थी और उस वक्त भी हमने अदम एतमाद तहरीक लाने वालों और उसे कामयाब करने के लिए जो पुरजोश थे उस वक्त भी उनसे कहा था कि ये काम न करें और इससे पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आएगा और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। लेकिन जो अदम एतमाद की तहरीक ला रहे थे उनको बहुत जल्दी भी थी, इक़्तिदार में भी आना चाहते थे और अपने आप अपने मुकदमात की भी सफाई करना चाहते थे। इसी बलोचिस्तान से बाप पार्टी ने सरदार अख्तर महंगल साहब ने ये सब ने मिलकर यही चीज़ किया और अब भी मैं समझता हूँ कि भाई ये इंतखाब तो हर सूरत में होने चाहिए और इंतखाबात के बाद फिर एक मरला होगा कि जिसमें सियासतदान असर नौ मिल बैठें, डायलाग करें, सर जोड़ के बैठें कि अपने अपने मफादात को छोड़ें और कौमी तरजीहात को देखें कि भाई आवाम की क्या सूरत हाल है, लोग किसकी रीह से बिलबिला रहे हैं, लोग अपने हकूक मांग रहे हैं। तो ये सियासतदानों को ही बिलाखिर ये फैसला करना होगा। बहरहाल ये फैसला जो है ये अफसोस है और हमें इसका दुख है और इसके बारे में हम अपने अफसोस का इज़हार करते हैं। जी लियाकत साहब, हमने देखा 2018 में भी इसी तरह के फैसले आए, जो पार्टी हेड्स थे, पार्टी के जो सरबराह थे, उनके खिलाफ फैसले आए और जो नई सरकार आई उसके लिए शुरू से ही सेलेक्टेड का वर्ड इस्तेमाल किया गया और उसको टफ टाइम दिया गया और बिल आखिर हमने देखा कि उस हुकूमत को गिरा दिया गया। आप समझते कि अगर इसी तरह से इंटरफेरेंस रहेगी तो डेमोक्रेसी में इंटरफेरेंस रहेगी तो फिर मुल्क में जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि अब आगे जो हुकूमत आएगी उसके लिए भी जी सियासत में मुदाखलत है वो तो बिल्कुल अगर हमने शम्स है, कोई बात छुपी हुई नहीं है, दीवार पे लिखी हर चीज पढ़ी जा सकती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को मौका कौन देता है, उनके साथ लाडला कौन बनता है और हर दौर में एक नया लाडला बनने को तैयार होता है। यही पॉलिटिकल लीडरशिप है, यही सियासी जमातें हैं जो समझते हैं कि इनके साथ मिलकर इक़्तिदार में आ जाएं।
जब जीत जाते हैं और जीतने के बाद कुछ करने लगते हैं तो फिर वही रुकावटें भी पैदा होती हैं, वो हर चीज़ को फिर मिलियामेट कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये इलेक्शन के बाद सियासी जमातों को, टॉप लीडरशिप को लाजमन इस पर गौर करना होगा कि भाई अब ये जो सारे सूरत हाल एक बिगाड़ की तरफ चली गई है, इसको मिल के एक कौमी जज्बे के साथ और एक वहदत के जज्बे के साथ इसको ठीक करना होगा। वगरना आने वाला इंतखाब जो है उसके नतायज भी इसी तरीके से मुतनाज़ा हुए तो मुल्क तो मजीद अदम इस्तेकाम की तरफ चला जाएगा। मईशत पहले तबाह है और फिर इन चीज़ों को कंट्रोल करना भी किसी के बस का रोग नहीं होगा। बिल्कुल लियाकत साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि जो इश्यूज़ हैं पीटीआई के लिए मसले मसाइल खड़े किए गए, उनका जो है निशान वो भी चला गया है। आप पीटीआई के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं और जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें टर्नआउट को कैसे देखते हैं कि जब एक इतनी बड़ी पार्टी जो है वो आउट हो चुकी है इलेक्शन से? देखें ना जी कि पार्टियों पे ये अदवार आते रहते हैं। खुद जमात इस्लामी को था एक ज़माने में बैन कर दिया गया और उसकी तमाम हैसियत को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बैन करने वाले फिर खुद ख़त्म हो गए। जमात इस्लामी आज भी मौजूद है। इसी तरह ज़ियाउल हक आए थे, उन्होंने भी पार्टियों को ख़त्म करके गैर जमाती इंतखाबात करवाए, लेकिन ज़ियाउल हक तो अपने अंजाम से दो चार हो गए। पार्टियाँ और सियासी निज़ाम अपनी जगह मौजूद है। अयूब खान आए थे, उन्होंने भी अपनी उसी रियासती ताकत के साथ एब्दो लगाया और जो लीडर्स थे, कायदीन थे, उनको डिबार कर दिया, वो इलेक्शन से बाहर हो गए। प्रोसेस तो ये फिर आगे बढ़ता रहता है, मुख्तलिफ शख्सियात टारगेट की जाती हैं, लेकिन बिल आखिर सियासत और जमहूरियत प्रिवेल करती है। और अब भी हमारा यकीन है कि भी जो भी रुकावटें आएँ, सियासी नुक्ते पर सबको इकट्ठा रहना चाहिए, जमहूरी हक से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए, तो इसी से मुल्क को मिल्लत के लिए बेहतरी का रास्ता खुलेगा। बिल्कुल लियाकत साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन जो ये अभी साइफर केस है ये अपने नौयत का एक यूनिक केस है। अगर यहाँ पर प्रॉपर स्टैंड नहीं लिया जाता, आप नहीं समझते कि आने वाली सियासत में इसी तरह से जो मुल्क की जो रियासत की सीक्रेसी है उसको डैमेज किया जाता है? ये एक केस स्टडी बनाया गया, मुकदमात कायम होते हैं, फिर अदालतें फैसला करती हैं। अब एक मरहले का फैसला आया है जी, उसके बाद अगले मराहल तो उसके अपील के हैं। बिल्कुल, और ये कानूनी हक है इमरान खान साहब के पास, शाह महमूद कुरैशी साहब के पास। एक पहला मरहले का फैसला आ गया, अब जो अदालती एक प्रोसेस है उसके मुताबिक अगले मराहल में भी अपील का हक इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, जमात इस्लामी सीनियर राशुल महकमा गपुतरान का नगब तवशी के आइनी हक बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है सियासती और बायदे के AFM फैसला और हर दौरा या जो लाडले आजुड़ बोए गची बेहतरी के सियासतदान जो से वत बिनिंदा और गिशो गिवार वेकर जीड़हाना और मुल्क तुका अमशिया चाहिए इस्तेहकाम का और महकमियत कर थी। इधर जरूरी गंडी ब्रेक ही ब्रेकअप हदवातर का गुलिशारा वशतकरण में प्रोग्राम हमारा ज्वाइन होता बिलाल डार सावा तजियाकार आइए गुमा गपुतरान कनी और दुरुस्त सच्ची सारी जो फैसला टाइमिंग है आइए सर आइए मौके फजूर। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब, ये जो साइफर केस का जो फैसला आया इसके आम इंतखाबात के जो चंद दिन फासले पर ये आया है फैसला, ये टाइमिंग जो है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये जिस तेजी के साथ डे बाय डे तकरीबन समाअत हो रही थी साइफर केस की जी। और पीटीआई बार बार उसकी समाअत रुकवाने के लिए जिस तरह मुख्तलिफ अदालतों से स्टे लेने की कोशिश कर रही थी कि समाअत ना हो, इससे वाज़िया दिखाई दे रहा था कि ये इन्हीं दिनों में इलेक्शन से चंद रोज कबल इसका फैसला आ जाएगा। और वो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इलेक्शन से चंद रोज पहले ये फैसला आया है और इस फैसले के से तो कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं कि एक तो ये बात क्लियर हो गई है कि जो बार बार एक बात कही जा रही थी पीटीआई के सपोर्टर्स और मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद डट गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनकी मिन्नतें कर रही है।
कि जी आप बाहर चले जाएं, आप खामोश हो जाएं, मुख्तलिफ इस तरह के इश्यूज पेश किए जा रहे थे कि जिसमें यह तासुर दिया जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान या पीटीआई की वजह से बहुत सख्त परेशान है और बड़ी कमजोर विकेट पे खड़ी है और एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर रही है। एक तो ये वाजिया हो गया कि मिन्नतें एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि ये भी वाजिया हो गया कि इमरान खान साहब या पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात की बार बार बात की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे कि हतमी नतीजे पे पहुंचने वाले हैं, वो सारे के सारे दावे आज गलत साबित हो गए हैं। क्योंकि अगर कोई बातचीत हो रही होती या कुछ हो रहा था तो फिर शायद ये फैसले इस तरह से ना आते। तो ये एक मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात यह है कि यह भी वाजिया हो गया कि अब 8 तारीख को इलेक्शन होने ही होने हैं। वो इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट की राह की सबसे बड़ी रुकावट पहले ही दूर हो चुकी थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया मामला। और इसके बाद जो अगला एक इसका मेरी नजर में इम्पोर्टेंट पहलू निकलता है वो ये है कि देखिए अभी इमरान खान या पीटीआई के साथ एस्टेब्लिशमेंट बात फौरी तौर पे नहीं करेगी, क्योंकि अब इमरान खान के पास बातचीत देखिए उनके दरमियान होती है जिन्होंने कुछ आपस में गिव एंड टेक करना होता है, कुछ लेना और कुछ देना होता है। अभी इमरान खान इस पोजीशन में है नहीं कि वो किसी को कुछ दे सकें, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है। उनकी अपनी पार्टी पे उनकी ग्रिप दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनकी पार्टी के 2 धड़े वकीलों के आपस में लड़ रहे हैं, 3 धड़े। फिर हर हलके में उनके कुछ 1 से ज्यादा 2-2, 4-4 उम्मीदवार कई हलकों में खड़े हैं। और पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था वो भी उनसे वापस छीन लिया गया है या उनसे चला गया है। ये तो उनकी अपनी कोताहियों से गया है पीटीआई की। तो अब पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को या किसी जमात को कुछ दे सके। जिस पार्टी का अब आइंदा की पार्लियामेंट जो मुंतखब होनी है 5 साल के लिए 8 फरवरी को, उसमें पीटीआई का एक भी उम्मीदवार नहीं होगा, एक भी उनका नुमाइंदा नहीं होगा, क्योंकि उनका इंतखाबी निशान जा चुका, सब आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब 2018 में नवाज शरीफ भी तो इसी सिचुएशन में थे, लेकिन उनके फिर से ताल्लुकात बहाल हो गए और फिर से पाकिस्तान भी आ गए। जी तो बिल्कुल, क्योंकि उनकी पार्टी कायम थी, उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी कायम था, उनकी पार्टी लीडरशिप ने बड़ा भरपूर मिलजुल कर इलेक्शन लड़ा और आपस में नहीं लड़ा बल्कि अपने मुखालिफ से लड़ा। और बड़ी जो कहा जा रहा था कि नून लीग 25 से 30 सीटें लेगी, लेकिन नून लीग ने तमाम तज्जिए तमाम दावे गलत साबित कर दिए, क्योंकि उनकी पार्टी मुतहद थी। आज पीटीआई का तो कोई वजूद ही नजर नहीं आ रहा, कोई इंतखाबी निशान जो बल्ला उनकी पहचान था वो नहीं रहा और वोटर कंफ्यूज है, किसको वोट दें। हल्के में 3-3 उम्मीदवार भी खड़े हैं उनके कई जगह पे, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो अब एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम फौरी तौर पे इमरान खान से बात करने की जरूरत नहीं रही आज के इस डिसीजन के बाद। तो लिहाजा मैं ये देखता हूँ कि अब मुस्तकबिल करीब में अगर इनकी कोई बातचीत होती भी है तो वो फौरी दिखाई नहीं देती, क्योंकि इमरान खान इस पोजीशन में नहीं रहे, नवाज शरीफ इस पोजीशन में थे। उनकी पार्टी पंजाब में बड़ी भरपूर पोजीशन में मौजूद थी, उनकी नुमाइंदगी सूबाई और कौमी असम्बली में और सेनेट में बहुत भरपूर अंदाज में थी। फिर उसकी वजह से उनकी जो पार्टी की बी लीडरशिप, सी लीडरशिप, डी लीडरशिप सारे के सारे एक्टिवेट थे। उनकी पार्टी का पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद था, यानी कि वफाक, सूबे, फिर उसके बाद डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, तहसील और छोटे छोटे इलाकों तक उनके यूनिट्स मौजूद थे। उनकी जो बॉडीज थे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की या लेबर की या यूथ की वो मौजूद थी, तो उनकी पूरी वो स्ट्रेंथ उनकी मौजूद थी। पीटीआई के पास इनमें से अब कुछ भी नहीं रहा। आज आके चंद सेनेटर रह गए हैं, वो भी मार्च में सेनेट के इलेक्शन होना है और उनमें से बेशतर सेनेटर रिटायर हो रहे हैं। तो आने वाले सेनेट के अंदर भी पीटीआई की पोजीशन बिल्कुल नहीं होगी और जो इस दफा वो सेनेट का इलेक्शन पीटीआई मिस करेगी, बिलफर्ज मुस्तकबिल में कहीं 4 साल, 3 साल या 5 साल के बाद उनकी हुकूमत बन भी जाती है, तो वफाक में उनकी हुकूमत बन भी जाती है, लेकिन सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं होगी। तो उससे नतीजा ये निकलेगा कि अगर बिलफर्ज अगली किसी पार्लियामेंट में उनकी हुकूमत फौरी बनती है तो उसमें पीटीआई की इस पोजीशन में नहीं होगी। शायद कौमी असम्बली से तो बिल पास करवा लिया करेंगे, लेकिन सेनेट से नहीं करवा सकेंगे। तो बहुत सारे पीटीआई के लिए मसाइल पैदा हो चुके हैं।
पीटीआई इस वक्त मैं देखता हूं कि अब इस दौड़ में एक तो ये भी होगा कि आज जो सजा हुई है इसके बाद पीटीआई का वोटर जहां गमो गुस्से का शिकार है और वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा, जिस तरह वो आज नहीं निकल जैसे अगर तो आज पीटीआई के वोटर ने पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया होता सड़कों को और बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन पीटीआई के इकट्ठे होते हैं, तो फिर ये कहा जा सकता था कि वोटिंग वाले दिन, पोलिंग वाले दिन ये लोग अच्छे तरीके से पोलिंग में वोट डाल के मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को या किसी और को टफ टाइम देंगे। लेकिन आज जिस तरह से रद्द अमल बहुत ही कमजोर था या ना होने के बराबर था, उससे वाक़या हो गया कि पीटीआई की पोजीशन या साख कहीं नहीं बची या उनके अंदर अब वो दमखम नहीं नजर आता कि वो इलेक्शन डे पे एक भरपूर सियासी जंग लड़ सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे एक तो आज की सजा के बाद ये तासुर बड़ा वाज़िया हो जाएगा पीटीआई के वोटर्स में कि अब उनकी कोई पोजीशन नहीं रही और वो बिल्कुल भी कोई किसी जगह किसी सूबे या मफाद की हुकूमत में नहीं आएंगे। और ये भी वाज़िया हो गया, पहले भी ये तासुर बड़ा आम था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे, आज के फैसले के बाद तो इस पे मोहर लग गई है। तो मैं ये देखता हूँ कि पीटीआई के लिए आज बड़ा, उनके कारकुनान के लिए आज बड़ा मायूस कुन दिन है, नाकामियों वाला दिन है। तो टर्नआउट आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब, जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें आप टर्नआउट कैसे देखते हैं? जैसे टर्नआउट तो मेरे ख्याल में ठीक भी होगा। टर्नआउट हमारे यहाँ इतना अच्छा कभी भी नहीं रहा था, जैसे कहें कि बहुत आला टर्नआउट रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस मरतबा जो इलेक्शन की गहमा गहमी थी, कॉर्नर मीटिंग्स और फिर जलसे जुलूस रैलियां, उस तरह से वो नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना कॉर्नर मीटिंग के लिए, ना जलसे के लिए, न किसी जगह और इनको करने की इजाजत मिली। तो एक बड़ी सियासी जमात जिसको गैर एलानिया ऐसी पाबंदी का सामना था और मुश्किलात का सामना था, तो उससे एक इलेक्शन का जो मूव है या एक इलेक्शन की तहरीक नजर आती है, बहुत गहमा गहमी होती है, वो नहीं दिखाई दी। तो वो चीजें बड़ी मांद नजर आई हैं और कोई बड़ा इलेक्शन नहीं होता, मतलब इतना नहीं दिखाई दिया कि बड़ा को बहुत बड़ा टफ और मुकाबलेदार इलेक्शन हो रहा है। तो इसमें ये कभी इम्कानात हैं कि बाज़ इलाकों के अंदर टर्न आउट काफी कम होगा क्योंकि लोगों के अंदर ये तासुर भी बड़ा वाज़िया चला गया है कि नून लीग के मुकाबले में पंजाब में शायद अब कोई भी नहीं है। क्योंकि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी की पोजीशन देखी जाए तो मेरे ख्याल में पंजाब में पीपल्स पार्टी कोई 10 से 15 सीटें जीतने की पोजीशन में कौमी असेंबली की। जी डॉक्टर साहब, ये जो साइफर केस है, पाकिस्तान में इस नौयत का कोई पहले केस हुआ है या उसमें कोई फैसला हुआ है या आलमी जो है सतह पर इस तरह का कोई केस सामने आया है? आलमी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में मेरे इनमें तो नहीं है कि कोई ऐसा केस हुआ हो। लेकिन इस केस में जो फैसला हुआ है उसमें ये बड़ा वाज़िया पैगाम दे दिया गया है कि सीक्रेट जो एक्ट है जी, इसके खिलाफ वर्जी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो आज साबित भी हो गया है कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये एक तासुर ये भी था, एक तजिया ये भी था कि अगर साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा न हुई तो आइंदा सियासी जमातें जो एक दूसरे पे सियासी हमले करते हुए एक दूसरे को गद्दार और जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसियों का अलाकार और पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, सिक्योरिटी रिस्क तक करार दे देते हैं, तो इन्हीं मामलात में पाकिस्तान के सीक्रेट मामलात भी जद में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो शायद उसके सामने भी आज एक बंदर बांध दिया जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब, नवाब गौस बख्श बाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, उनका कहना था कि इस तरह के जो फैसले आते हैं उसमें जो लीडर होता है उसको उसकी मकबूलियत में इजाफा ही होता है। उन्होंने भुट्टो साहब की भी मिसाल दी थी। तो क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई जो है उनके जो और पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा ही होगा इस तरह के फैसले अगर आते हैं? देखिए, इसका फैसला फौरी तो नहीं, इस पर कुछ कहा जा सकता, डिपेंड करता है कि इमरान खान और अब उनकी पार्टी अब क्या रोल प्ले करती है और किस तरह से इस सिचुएशन को हाईलाइट करती है और मजलूमियत या मजलूम बन के कितनी अवाम की हमदर्दियां समेटने में कामयाब होती है।
तो ये चीजें बैठे बिठाए तो नहीं होंगी, इसके लिए कोई मूव चलना जरूरी है। तो इसके लिए इसको हाईलाइट होना और मजलूमियत का बयानिया बनाना पड़ेगा। जो अगर पीटीआई बयानिया बनाने में तो काफी माहिर है, तो अगर वो कुछ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के अंदर पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि यहाँ पॉपुलैरिटी पे इलेक्शन कम होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद पर ज्यादा लोग जीतते हैं। जब इमरान खान साहब 2018 में इलेक्शन जीते थे या उससे पहले जब उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में धरने दिए तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना हाई नहीं था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बाद उनका मीनारे पाकिस्तान का जलसा भी कामयाब करवा दिया गया और उसके बाद वो मूव बन गई। तो अब बात ये है, देखना ये होगा कि या तो वो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद लेने में दोबारा कामयाब होते हैं कि नहीं, या पीटीआई जो है वो अपने कायद की रिहाई के लिए कितनी मौसर और जानदार तहरीक चलाती है नेशनली और इंटरनेशनली। डॉक्टर साहब अभी क्या हुकूक हासिल हैं आईनी शाह महमूद कुरैशी साहब और बानी पीटीआई को, क्या आईनी हुकूक हासिल है इस सजा के खिलाफ जाने के लिए? आइन और कानून के मुताबिक तो यही है कि वो अभी हाई कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील है। 2 अपीलों का उनके पास हक हासिल है। बाकी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जो क्लास उनको मिलनी चाहिए या सहूलतें जेल में मिलनी चाहिए वो उनको मिल जाएंगी। तो बस इसी तरह आम कैदियों वाली बाकी सारी चीजें हैं और उसमें कोई और कोई खास डिफरेंट बात नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैगुमा गपुत्रान कनगवता बिलाल डार साहब आइशमा गपुत्रान इश्कुते खुशी के बिल्कुल ही पे फैसले जी फ़ायदा रसी, लेकिन आमा सूरत रसी अमा सूरत के जो पीटीआई या जो पार्टी कारकुन बयान थे ची तरीक़ेकार इस तरह मुहिम चलाइना और ची तरीक़ेकार आवाम वती गुना मशगूल करें थे ये बाज़ अहमियत दारी और इसी के अलावा कि इस्टेब्लिशमेंट गुना दोबारा जैसे ताल्लुकात या सियादी फ़ाल करने चिच्चो बानी पीटीआई कामयाब भी थे इसी सरह दरो दारोमेदारी माँ मरुची गपोत्रान को थी कि जो साइफर के से फैसला का आइए सर जो हासे आमिर के से फैसला जाता बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दादा साले जैसे कैद बामुशक्कत और इसी सरह नु चैलेंज कनक भी या नबी इसी अन्नू व गोशक कबल इस वक्त भी थे देम तरह चारे के अंचु के डार साहब भी गो आइए आइन हुकूक हासिल कि आइए हाई कोर्ट भी शुद का सुप्रीम कोर्ट भी शुद का जो तरीक़ेकार आइए इस्तेमाल कोतकन थी, लेकिन फिल वक्त जो थे पीटीआई जो लास्ट कॉफिन इन दी नेल बुता हम जनक बुता मैं प्रोग्राम में द टाइम बुता हालास नुमानती होस्ट मोमल जैनबा भी दी इजाज़त अल्लाह में आ रही।